शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। ओम शांति। आज मुरली का टाइटल है नंबर 1, तकदीरवान की निशा विशेषताएं। तो इस मुरली का हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अलग अलग ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात। तो इसमें बाबा ने विशेष मुलाकात में बताया है साक्षीपन की स्थिति के बारे में। साक्षीपन है सीट, और इस सीट पर जब भी बैठकर हम ड्रामा को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। फिर बाबा ने बताया अगले पैराग्राफ में कि लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। और बाबा ने बताया है कि अटेंशन को अंडरलाइन करना है तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी। फिर बाबा ने गाइडलाइन दी है कि हम याद के पावरफुल प्रोग्राम बनाएं। फिर आगे बाबा ने प्रकृति के बारे में बताया है कि कैसे हमें प्रकृति की भी सेवा करनी है, तो प्रकृति दासी बन जाएगी। और विशेष जब भी हम ज्ञान के पॉइंट्स को मनन करेंगे तो फिर कैसे हम हर्षित रहेंगे। सुनते हैं अलग अलग ग्रुप के साथ मुलाकात। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, भी होगा। तो साक्षी डेफिनेशन बताई, जो साक्षी होगा वो कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा और प्यारा भी होगा। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। दूसरी डेफिनेशन, साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता है तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो। फिर वाह ड्रामा वाह, यही गीत गाते रहेंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना, अभी दूसरा पॉइंट चल रहा है। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना। नए सो कल्प कल्प के पुराने, पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी है। लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सही साधन है निरंतर याद। याद में अंतर नहीं आना चाहिए। सदा कर्मयोगी,
हाँ, निरंतर याद का भी साधन क्या है? सदा कर्मयोगी। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे। तो जो कर्म योगी होंगे वो कर्मातीत हो सकते हैं। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए कल्याण की वृत्ति में रहते हो। सदा यही वृत्ति रहे। इसी वृत्ति द्वारा सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो। सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। अंडरलाइन करें इस बात में। हम्म, हमारी ये वृत्ति रहती है क्या कि मैं सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है। तो सदा यही वृत्ति रहे। इसी वृत्ति द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। जितना यह वृत्ति रहेगी उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। अंडरलाइन। जितनी विश्व कल्याण की वृत्ति रहेंगी उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। सेवा जितनी कोई करता है उतना औरों को खुशी का रिटर्न, स्वयं में भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है। औरों की सेवा नहीं है लेकिन प्राप्ति में वृद्धि है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा चढ़ती कला की ओर जाने वाले, रुकने का समय अभी नहीं है। अगर रुकते रहेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला। अटेंशन को अंडरलाइन करना, तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी। चौथा पॉइंट है, जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हो। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। एक तो बाबा ने बताया जितना याद में रहेंगे तो किसी भी प्रकार के हलचल में भी अचल बन सकते हैं। और दूसरी पॉइंट बताई कि नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर होना, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। जो भी कुछ होता है साइड सीन, साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो, तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ है, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। अंडरलाइन करें, वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी से भी आने से, वाणी में भी आने से कहा कहा नीचे आ जाते हैं। इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है, तो आप समझो इस साइड यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, हाँ अंडरलाइन। इसमें बाबा ने साइड सीन के बारे में समझा रहे बाबा, लेकिन साइड सीन आई चली गई लेकिन उसका हमें वर्णन भी नहीं करना चाहिए।
सोचो भी नहीं। वर्णन की तो बात अलग है, लेकिन सोचो भी नहीं, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। 5वां पॉइंट है, सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवादारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। हम्म, कि ईश्वर की सेवा इतनी इजी है, सहज है, कि कोई बिस्तर पर भी है, बीमार है, तो भी सेवा कर सकता है। अगर शरीर ठीक नहीं भी है, तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई, जन्म जन्म का भविष्य बनाया, तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। अंडरलाइन करें, आप आत्मा मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताजा फल है। खुशी का मेवा खाना ये है ताजा फल। डॉक्टर भी कमजोर को कहते हैं ताजा फल खाओ, यहाँ भी ताजा फल खाओ, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। फिर 6th पॉइंट है, सदा ज्ञान सागर की भिन्न भिन्न लहरों में लहराते रहो। शुरू से लेकर अब तक बाप द्वारा ज्ञान की कितनी पॉइंट्स मिली है, उसी पॉइंट को मनन कर सदा हर्षित रहो। जैसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान में संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन ज्ञान की हर पॉइंट की नशे और खुशी में रहो। अखूट पॉइंट्स मिली है, एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रहो, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा बाबा ने, एक भी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट को रोज बुद्धि में रखो, और सिर्फ बुद्धि में नहीं, बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रहो, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। कितना श्रेष्ठ ज्ञान, हाँ, और किसने दिया है। यदि सदा स्मृति में रहे, यही हमें क्या करना, यही ज्ञान हमें सदा स्मृति में रखना है। भक्त आत्मा है, जिसके लिए तड़प रही है, प्यासी है, उससे आप तृप्त
तृप्त हो गए, भक्ति की प्यास बुझ गई, तो सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। 1 मिनट साइलेंस करेंगे। सिस्टर, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे डिस्कशन? अर्चना सिस्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं हम डिस्कशन। तो आज के ये मुरली में बाबा ने विशेष कुछ बातों पर अंडरलाइन कराया है, उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं कि रोज तो हम मुरली पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से हमने क्या सार एक्सट्रैक्ट किया। तो हमें ये बात ज्यादा अच्छी लगी है कि बाबा रोज बताते हैं ना, मेनली ऐसे बताते हैं कि साक्षीपन की सीट पर हमें सेट रहना है। तो हमें ये बात कर्म में लानी है कि कैसे मैं हर जो कार्य है वो अच्छे ते अच्छा या बुरे ते बुरा जो भी मेरे सामने चल रहा है, लेकिन वो कार्य में कैसे साक्षीपन की स्थिति में सेट होकर कैसे मैं उसको देखूं, कैसे ड्रामा का मैं आनंद लूं। और याद के प्रोग्राम के बारे में बाबा ने कहा था कि याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। तो ऐसे कौन सी हम विधियां निकाल सकते हैं जिसमें हम अच्छे से अच्छा 1 घंटा 2 घंटा लॉन्ग समय तक हम याद कर सके। तो ये भी हम शेयर कर सकते हैं आपस में कि कैसे हमने याद के प्रोग्राम बनाने चाहिए, और याद के प्रोग्राम में हम क्या क्या कर सकते हैं, भले वो 10 मिनट की याद हो 15 मिनट की याद हो, लेकिन कैसे हम वो पावरफुल याद बना सकते हैं, या आप कोई विधि अप्लाई करते होंगे, ये भी हम शेयर कर सकते हैं आपस में। या ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन, बाबा ने जैसे कहा है, तो ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन की क्या विधि हम अपनाते हैं, कैसे उसको विस्तार में ले जाके उसको अनुभव कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा ने ऐसे कहा कि जो साक्षीपन की स्टेज पर रहकर कर्म करते हैं, बाबा का साथ रहकर कर्म करता है, वह कर्मातीत की स्थिति को सहज अनुभव कर पाता है। और बाबा ने फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का कोई एक पॉइंट को जब हम दिन भर मनन चिंतन करते हैं, कर्म करते करते मनन करते हैं, तो हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को बाबा बाबा ने कहा, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। जितना यह वृत्ति रहेगी उतना ही आगे बढ़ते जाएगी। जितनी सेवा करेंगे उतना ही प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी, दुख का कारण बन जाती है, तो अब प्रकृति फिर भी प्रकृति सेवादारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। हाँ तो रविदीप सिस्टर आप शेयर कीजिए, फिर उसके बाद गीता दीदी आप। अच्छा ओके ओके भाई, ओके भाई। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा सबसे पहले हम आत्माओं को कह रहे हैं कि साक्षी अवस्था में हमें रहना है। किसी भी पार्ट में टू मच इन्वॉल्व माना चलायमान नहीं हो जाना, उस पार्ट से न्यारा रहना है। तो बाबा बता रहे हैं साक्षी रहना अर्थात हर कार्य में कल्याण की वृत्ति रहने वाली आत्मा बनना। तो जो विघ्न भी आया है वो भी कल्याणकारी अनुभव होए, उससे उसमें हमें इन्वॉल्व ना होकर उससे कुछ लाभ उठाना है, कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। तब हम ये अनुभव करेंगे कि वह ड्रामा वह। फिर बाबा बता रहे हैं तीर पुरुषार्थी बनना है, निरंतर याद में कर्म करते हुए बाबा की याद रहेगी तो कर्मातीत अवस्था बनेगी। और मन से, वाणी से और अपने कर्मों से हर आत्मा को उमंग उत्साह दिलाना है और हर आत्मा का कल्याण मन में सदा रहे। उससे आत्माएं भी खुश रहेंगी और हमें भी खुशी प्राप्त होगी। चढ़ती कला का अटेंशन रहे, कभी भी नीचे अवस्था को नीचे नहीं लाना, ये अटेंशन बना रहे। और याद रहे कि नथिंग न्यू, सब जो कल पहले हुआ वही अब हो रहा है, नथिंग न्यू। ये स्मृति रहे, बाबा की याद रहे तो हलचल नहीं होगी और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और वातावरण पावरफुल बनता जाएगा। याद का किला मजबूत होना चाहिए और दिन भर ज्ञान के किसी एक पॉइंट का मनन मन बुद्धि में चलता रहे तो उड़ती कला ऊंची स्थिति बनी रहेगी और हर्षित अवस्था बनी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी जी। हाँ जी, हाँ जी शेयर कीजिए। बाबा बोला जो साक्षी होगा वो कोई भी पार्ट में, किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छा से अच्छा, बुरे से बुरा ऐसी नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ भी रहे है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया के विघ्न भी आता माया की विघ्न भी आता तो उसको भी लाभ उठाकर शिक्षा रुकेंगे, लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ओम शांति। जी विजय सिस्टर आप शेयर कीजिए। जैसे बाबा ने आज बोला है कि साक्षी रह करके होकर के किसी पार्ट में चलायमान प्यारा होगा तो प्यारा भी।
तो ऐसे ही हम क्या क्या अभ्यास करते हैं साक्षी रहने के लिए, ये भी हम शेयर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं उस सीन को, कि सारा दिन हम रहते तो इसी दुनिया में है ना, देखते हैं बहुत सब चीजें होता है। मैं आत्मा तो ऐसे अभ्यास करता हूँ कि अंतर्मुखी होकर रहो, तो दिन भर अंतर्मुखता के अभ्यास से अपने ऊपर बहुत अटेंशन रहता है, और फिर किसी भी सीन को देखने में, क्योंकि जैसे ही हम बाह्य मुक्ता में आते हैं तो बाहर के थॉट्स हमारे चलने शुरू हो जाते हैं। तो अंतर्मुक्ता में रहने से अपने ऊपर अटेंशन रहता है, और फिर इसको बाहर जो सब चल रहा है उस पर ज़्यादा मन बुद्धि भी नहीं जाती है। तो इससे बहुत लाभ मिला है। जी नमिता सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। सखीपन की स्थिति में ना, जब कोई परिस्थिति आए तो सामने आए, कोई आत्मा की तरफ आए, तो पहले हम तो शांत रहना है, तो साक्षी होकर देखना है। चाहे कोई बुरा हो, चाहे बुरा हो, कोई भी परिस्थिति आए तो इसमें हलचल नहीं होना है कि पहले उसको एक्सेप्ट करना है। तो परिस्थिति जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो ड्रामा की आधार से वो परिस्थिति तो हमारे लिए सही है। पर एक का कोई व्यक्ति तरफ, आत्मा की तरफ परिस्थिति आए तो वो आत्मा का पार्ट वही है, उसको भी एक्सेप्ट करना है। और बाबा के साथ रहना है। मतलब बाबा इसको कैसे देखता है, वो व्यक्ति या परिस्थिति हमारे लिए तो बनाया हुआ है ड्रामा के आधार से। तो परिस्थिति में बाह्य 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 रूप से तो बाह्य रूप से तो उसको एक्सेप्ट करना है, फिर अंदर से भी उसको एक्सेप्ट करना है। अंदर में हमारा जो अंदर में जो हलचल होता है कि क्या क्यों आया वो परिस्थिति, मेरे लिए वही परिस्थिति आने वाला था, इसमें कोई अंदर में भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है कि तो स्थिति हमारा बनती रहेगी है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा स्थिति भी हलचल नहीं होते और चल और डल रहते। तो ये पॉसिबल होता है जब निरंतर हम बाबा के याद में रहेंगे। तो परिस्थिति आने के समय हम बाबा याद आए तो बाबा को समर्पण कर देने से हमारा स्थिति भी अचल अडल स्थिति रहेगी। तो ऐसे हम दिन भर कर्म करते करते जब बाबा हमारा याद में रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति है, अच्छा या बुरा, जो भी आ रहा है, हम हमारा स्थिति बंदी रहे, हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी अ, हाँ जी, शेयर किसी कीजिए। किसी भी परिस्थिति में तुरंत रिएक्ट नहीं करना, ये अभ्यास मजबूत करना है हमें, कि तुरंत रिएक्ट नहीं करना, 1-2 सेकंड रुककर अपने भीतर जाकर अंतर्मुखी होकर रिस्पॉन्ड करने की कला आनी चाहिए। तो और साथ ही ये पाठ मन बुद्धि में चलता रहे कि नथिंग न्यू, ये खेल तो अनित्य है, चलता ही रहेगा। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है और एक्यूरेट भी है। उस पार्ट को एक्यूरेट समझकर, कल्याणकारी समझकर, ये जो अभ्यास है अपने मन बुद्धि में खुद को रिमाइंड हमें करते ही रहना पड़ेगा। शांति। जी जी जी, गायत्री सिस्टर, आप भी शेयर करें। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, क्लियर। हाँ, ओके, थैंक यू जी। आज बाबा ने कहा है, ग्रुप्स को बाबा ने कहा है कि कैसे आपने अपने आप को तकदीरवान समझना। उसमें पहले बाबा ने पहला जो पॉइंट बोला, साक्षी स्थिति में रहना।
साक्षी स्थिति में रहने के मैंने 5 पॉइंट्स अपने लिए निकाले कि साक्षी स्थिति में रह के पाठ बजाने से क्या होगा। किसी के पाठ को हम जब देखेंगे तो संकल्पों की धारा नहीं बहनी शुरू हो जाएगी जब हम साक्षी दृष्टा होंगे। तो दूसरा, हम न्यारे और प्यारे रहेंगे, इस दुनिया से न्यारे होंगे और बाबा के प्यार में मग्न होंगे, तो हम साक्षी दृष्टा रह सकते हैं। तीसरा, हमारे में कल्याण की वृत्ति होगी। कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसके लिए बुरा सोचना ही नहीं, तो फिर कल्याण की वृत्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। माया विघन में डालती है, अगर माया विघन डालती है तो उससे लाभ ढूंढना है, उससे कुछ शिक्षा लेनी है और उससे आगे बढ़ जाना है। उसको देख के साइट सीन बना के उसको बार बार देखना नहीं है। सीट पर सेट होके खेल देखना है और वाह ड्रामा वाह का गीत गाते रहना है। तो हम साक्षी दृष्टा में बहुत सक्षम हो सकते हैं। ये मेरे में बहुत कमी है, इसलिए सारे पॉइंट्स मैंने आज मनन चिंतन करके अपनी बुद्धि में डालने का प्रयास किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष मनसा सेवा पर भी अटेंशन खिंचवाया है। और हम देखते हैं कि देखो बाबा की सेवा कितनी वंडरफुल है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर शरीर भी बीमार है, अगर हम बिस्तर पर भी लेटे हुए हैं, तो भी हमारी बुद्धि तो ठीक है ना, तो मनसा सेवा कर सकते हैं। और उसमें बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि जितना हम सेवा करेंगे, हाँ, किसी भी प्रकार की, भले वो मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएंगी। हाँ, तो जन्म जन्मांतर यहाँ पर हम थोड़ी भी सेवा करते हैं, तीनों प्रकार की जो भी हमसे होती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि प्रकृति भी जन्म जन्मांतर हमारी दासी बन जाती है। तो ये बात हमें अंडरलाइन करनी है कि ये प्रकृति कभी भी हमें फिर दुख नहीं देंगी। हाँ, क्योंकि आज अगर आप देखते हैं तो सभी के शरीर में कुछ न कुछ बीमारी होती है, तो दुख का कारण बन रही है। तो जब हम ईश्वरीय सेवाएं करते हैं तो ये प्रकृति भी हमें मदद करती है, प्रकृति हमारी सेवाधारी बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति बाई जी। हाँ जी सिस्टर। अम, वो साक्षी रहने के लिए बाबा ने कहा है आज जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार का हलचल को अचल बना सकते हो। नथिंग न्यू का पाठ सदा पक्का करना है। हलचल हो ही नहीं सकता है। साइड सीन देखकर रुकेंगे ही नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहुत दूर होना। बाबा ने कहा हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जो भी कुछ होता है ये साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ना है, चलते चलना है। मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ है, कल हमारे राज्य में है। वातावरण को पावरफुल बनाना है, हिलना नहीं है। याद के ही पावरफुल प्रोग्राम रखना है। वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद की प्रोग्राम रखना है। वाणी से आने से कहाँ कहाँ हम नीचे आ जाएंगे, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान में आना है। ओम शांति। जी, तो इसमें एक शब्द साथ में और भी आता है, साक्षी दृष्टा। तो दृष्टा का अगर हम अब निकालेंगे, इंग्लिश में भी उसका पॉइंट है कि ऑब्जर्वर, दृष्टा मतलब देखना। दृष्टा क्या हुआ कि बस उस दृश्य को देखते रहें। तो अगर हम इसके भी आज गहराई में जाएंगे कि इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, मतलब या हिंदी में भी इसका वो निकालेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो बहुत अटेंशन जाएगा। जैसे दृष्टा में बोला जाता है कि उसको देखते रहो, उस सीन को। हाँ, तो दृष्टा क्या है कि दृश्य को देखने वाला।
एक दृश्य चल रहा है, एक सीन चल रहा है, उसको हम देख रहे हैं, बस बस और कुछ चिंता नहीं। तो इससे भी हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें अनुभव होगा। आप करके देखिएगा दिन भर। और जैसे बाबा ने बोला कि हम याद का भी अभ्यास बढ़ाएं, हाँ, याद के भी प्रोग्राम ज्यादा रखें सेवा से। तो हम क्या करते हैं अपने याद के प्रोग्राम के लिए, या कैसे उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो जैसे दीदी ने भी बोला था, तो वो भी सभी लोग अपने शेयर करें, तो एक दूसरे को लाभ होता है। कैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, या क्या हम विधि अपनाते हैं, 1 घंटा भी हम निकालते हैं। जी प्रोमिला सिस्टर, आप शेयर। ओम शांति। जैसे कि आज बाप दादा ने कहा कि ज्ञान का एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव से सदा रहो, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। तो हर दिन एक पॉइंट लिखने से भी ज्ञान बुद्धि में रहते हैं, और योग का भी अनुभव होता है। ऐसा ही ज्ञान कर्म भी जैसे कर्म कर्म करते हुए भी ये ज्ञान का पॉइंट का अनुभव होता है, तो कर्म भी ऐसा सहज हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो मैं आत्मा का ये अनुभव है कि 30 पॉइंट लिखने से भी और भी आगे बढ़ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो भाई जी ने कहा ना साक्षी दृष्टा, एक तो होता है अपनी साक्षी स्थिति बनाने के ऊपर सभी ने कई पॉइंट शेयर किए। तो जो हम सभी का अनुभव है, जैसे जैसे हम ज्ञान में आते थे, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने को सोल देखना स्टार्ट किया। बस बाबा की याद होती थी, आत्मिक स्थिति। तो उसके बाद क्या होता था कि हम कल को जो बातें हमको बहुत बुरी लग जाती थी, वो बातों का आज असर नहीं होता। वही बातें कल को छोटी सी बातों को लेकर इतना रोते थे, वो मतलब बात बहुत बड़ी लगती थी, और आज वो बातों का असर नहीं होता। जो सिस्टर ने कहा ना कि हमको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हम आत्मिक स्थिति में हो जाते हैं, हमारी साक्षीपन की स्थिति बढ़ती है, तो हमें होता ही नहीं कि हम तुरंत रिएक्ट करें, क्योंकि हमको उसका असर ही नहीं पड़ता है बातों का। हमारे बस मतलब कोई बातें हमको प्रभावित नहीं करती। और दूसरा जो भाई ने कहा ना साक्षी दृष्टा, तो ये तो बातें थी कि बातें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब कोई दृश्य सामने आता है, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा हो हमारे आंखों के सामने, तो कल तक हम क्या करते थे कि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता, हम जस्टिस फाइटर बन जाते थे, लड़ने के लिए स्टेज पे तैयार हो जाते थे, ना इनसे लेना ना उनसे देना, लेकिन बीच में उतर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में आए, वो तो दूर की बात, अपने दो के बीच में भी कुछ हो रहा होगा, तो इतना वो भी आत्मिक स्थिति बनाने से ही प्रभाव पड़ता है कि, और एक बाबा का ज्ञान टच होता है, तो उस समय हमको लग रहा है कि कोई सीन गलत हो रही है, यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा है, हमें कुछ करना है। चुप तो बैठ नहीं सकते बाबा के बच्चे ना, वायुमंडल अगर अशांत है तो बाबा के बच्चे चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन उन बातों का असर अपने ऊपर नहीं आना है। ये होता है साक्षी दृष्टा, कि दृश्य दिख रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा है, और एक बाबा की याद है, और बाबा की याद से हम वो, जैसे हम लोग जो पाड़ा में रहते हैं इधर, हरिजन वर्ग में बहुत लड़ाई होता है, इधर साइड तरफ मेरे ही घर तरफ आ जाते हैं, तो हर समय एक ही चीज चलती है मेरी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और वहां मुझसे शांति की किरणें जा रही है, बाबा से आ रही है, मुझ में जा रही है। वो आधे घंटे से भी अगर लड़ रहे थे, तो मेरा जैसे ही स्थिति चालू होती है, 2 मिनट में उनका शांत हो जाता है। कहाँ चले, हम दृश्य देखने नहीं जाते, लेकिन पूरा शांत हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं। और एक चीज जो मनसा सेवा जो कहा ना, प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं कि हमको कैसे प्रकृति को सकाश देना है। प्रकृति को सकाश के लिए हम सबको पता है शांति की किरणें और पवित्रता की किरणें देनी है। और दूसरी चीजें, प्रकृति के साथ हमने बहुत सारी गलती करके आई हुई है, और जब वो चीजें हम पर वार होती है, बार बार हमको प्रकृति का कोई चीज वार होता है, तो बाबा के मैक्सिमम बच्चे स्थिति ले लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अच्छा स्वमान है, लेकिन उससे प्रकृति आप पर और जोर से वार करेगी, और आपकी स्थिति मजबूत नहीं बनी तो हार खा जाओगे। उस समय सबसे पहला चीज होता है प्रकृति से क्षमा मांगना। प्रैक्टिकल है, मेरे साथ हुआ है,
जितना मास्टर सर्वशक्तिवान में स्थित हो रही थी उतनी पावरफुल बनती नहीं स्थिति, और प्रकृति का और जबरदस्त वार होता है, बहुत जबरदस्त। तो सबसे पहले उस समय शांत में बैठ के आप सिर्फ प्रकृति से क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के बाद आप अपने स्वमान में स्थित होइएगा। ओम शांति। जी, थैंक यू ललिता सिस्टर। बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया। सावित्री सिस्टर आप शेयर कीजिए, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं, कॉल लॉन्च करेंगे। ओम सत्य भाई जी, मैं बोलूँ? जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। मुझे जो साक्षी दृष्टा साक्षी दृष्टा होने के लिए पहले तो कोई भी परिस्थिति आए तो हमको पहले साइलेंस में रहना है। तो साक्षी दृष्टा बनने के लिए पहले मन को शांत करना है, साइलेंस में पहले रहना है। तो साइलेंस में रहने से और सारे शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाता है। साइलेंस में रहकर देखना है तो मौन में साइलेंस रहना है। मौन में साइलेंस रहना है तो हमारा आसन में भी कोई मतलब हमारा कोई रिएक्शन नहीं आता है बाहर से, और हमारा कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो दूसरों को तो हम सडनली हमें रिएक्शन नहीं कर पाते। तो साक्षी दृष्टा बनने के लिए पहले पॉइंट है कि बाबा का जो ज्ञान का पॉइंट है ना, तो शांत उस टाइम हम बाबा का, मैं ना कौन हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा उस परिस्थिति में कैसे हम देखता है, उस परिस्थिति को कैसे देखता है, तो मुझे भी ऐसे होना। और पहले साइलेंस रहना है। कोई भी क्रोध करता है तो उसके आगे हम पहले साइलेंस में रहना है। तो साइलेंस के रहने से बाद उसके बाद अपने आप हमारा समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, एक एक पॉइंट सब आ जाता है। ये ऑटोमेटिक है। तो हमको पहले दृष्टा बनकर साइलेंस में रहना है। साइलेंस में अंदर में साइलेंस, उसके बाद हमारा कोई रिएक्शन भी नहीं होता है। हम भी साक्षी दृष्टा बनकर बाबा के याद में भी उन्नति स्थिति को अनुभव करते हैं। जी थैंक यू। तो काफी विशेष चिंतन रहा आज, अच्छा लगा, सबने अच्छे से शेयर करा। थैंक यू। तो अभी पोल लॉन्च करते हैं, उसके बाद अर्चना सिस्टर आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा और योग करें। जी ओम शांति। जी ओम अर्चना शांति। सिस्टर आप करें। हाँ जी। ओम शांति। आज का हमारा होमवर्क रहेगा कि बाबा ने जो बताया है कि सदा विश्व कल्याणकारी हो और सर्व का कल्याण करना है। तो इसी को हम बहुत गहराई से, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मुझे सर्व का कल्याण करना है, इस बाबा के महावाक्य को अच्छे से अंदर उसको अनुभव करते हुए उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। आज जो भी आपको कर्म मिले, जो भी सेवा मिले, आप जो भी संकल्प करें, लेकिन ये
शब्द विश्व कल्याणकारी ये हमारी वृत्ति बन जाए कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझे सर्व का कल्याण करना है। ये हम पहला होमवर्क करेंगे। और दूसरा कि जो बाबा ने बोला याद के पावरफुल प्रोग्राम बनाओ, तो कैसे मैं स्वयं की याद को पावरफुल बना सकती हूँ। तो ऐसे कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, जो भी है आप विधि लिखेंगे, कोई भी 3 विधि कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक याद में रह सकती हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। रिलैक्स होकर बैठिए। अपने स्वमान में स्थित हो जाए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मुझ आत्मा को सारे विश्व का कल्याण करना है। अब देखें स्वयं को, चले अपने आप भीतर की ओर, भीतर की यात्रा में, और देखिए स्वयं को। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा स्वरूप बहुत सुंदर ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। अपनी दिव्यता को महसूस करें और साक्षी होकर देखिए, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। भगवान के कार्य में मैं मददगार आत्मा स्वयं को ही साक्षी होकर देख रही हूँ। अब एक सेकंड में परम धाम में शिव बाबा को देखने का अभ्यास करें। निराकार ज्योति को मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। बाबा का चमकता हुआ सुंदर स्वरूप मैं आत्मा स्पष्ट देख पा रही हूँ। वो सुंदर चमकीली किरणें, वो स्वीट साइलेंस मैं आत्मा अनुभव कर पा रही हूँ। अब आ जाए एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में और देखिए फरिश्ता बाबा को। मैं आत्मा बाप दादा के साथ बहुत समय बाबा का हाथ पकड़कर मैं एक दिव्य फरिश्ता पृथ्वी ग्लोब पर आ जाती हूँ। पूरे विश्व में
बाप दादा के साथ मैं आत्मा सुख शांति की किरणें फैला रही हूँ। पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है, सभी सुखी हो रहे हैं, पांचों तत्व भी सुख के वाइब्रेशंस को कैच कर रहे हैं। पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा बाप दादा के साथ विश्व कल्याण के लिए निमित्त हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू आप सभी लोगों ओम का कॉल शांति पे भाई जुड़ने जी। के लिए। हैव ए ग्रेट डे। शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू थैंक सिस्टर। बाबा, थैंक यू ओम दीदी। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी थैंक यू। परिवार को थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।